फ्रेंड, गुड इवनिंग। और देखो कितना प्यारा आसमान लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो भाई इसको तो मैं कैच ही करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा आसमान लगा, इतना प्यारा लगा। और फिर गाइस ये सुबह मॉर्निंग का वीडियो था, यानी संडे वाले दिन। और मैंने बाल वाल धुल के, और इस टाइम वही सुबह के बज रहे होंगे 9। बाल वाल धुल के मैं रेडी हो गई, पूजा पाठ सब मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने कहा चलो बाल को संवारती हूँ। फिर मैंने पी है चाय, क्योंकि ठंड लगती है तो सहारा चाय का ही होता है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरबीएल। और बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। और आज है संडे, तो ये ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ संडे का रहेगा और कुछ मंडे का। और देखो टाइम हो रहा है 4:30 और अब मैं ले रही हूँ ब्लॉग और चल रहे हैं बाहर। थोड़ा सा घूमने का मन है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास ही में जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और चलिए मेरे साथ घूमने। फिर गाइस ये बेटू और बिट्टू बाहर खेल रहे थे, तो कहे चलो मम्मा कहीं घुमा के लाओ। तो मैं इन्हीं लोगों को लेके जा रही हूँ। और गाइस मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब आपको वीडियो में बेटू हेलो करो, मालूम होगा। तो प्लीज़ बेटू गाइस हेलो प्लीज़ करो, आप वीडियो आ में जल्दी से आ कंटिन्यू बेटा। कर। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस यहीं पास ही में रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आ जल्दी से। और गाइस फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनका स्कूल है। जो गूंगे और बहिरे रहते हैं उन्हीं का स्कूल है। तो यहाँ से अब मैं बहुत पास में पहुँचने वाली हूँ। हम लोग आए हैं स्विमिंग पूल और यहाँ स्केटिंग भी होती है। और गाइस आप देख सकते हैं बिट्टू मेरे पीछे थी और वो दूसरी साइड जा रही थी, वो अचानक गिर गई। इस बिट्टू गिर गई थी। बिट्टू गिर गई थी क्या? बिट्टू पहले जा रही थी उधर वो करने, इसके वो एक्सरसाइज की मशीनें थी, वो जा रही थी बिट्टू एक्सरसाइज करने दौड़ रही थी, वो आके गिर गई। और ये देखो इनके हुआ, अभी इनका कोल्ड सही नहीं हुआ, कल अभी इनको दवा दिला के लाए। और ये हमारे घर के जहाँ हम लोग रहते वहाँ से बहुत पास में है। और देखो आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं स्विमिंग पूल। वैसे तो ताला लगा हुआ है, यहाँ सारे लोग आते हैं, मगर दिखाते हैं आपको। तो गाइज ये स्विमिंग पूल की बिल्डिंग है और यहाँ हम लोग देख रहे थे तो यहाँ लगा था लॉक, तो इसके वजह से फिर मैं अंदर नहीं जा पाई हूँ। साइड से तो बंद है, स्विमिंग पूल का पूरा लॉक लगा हुआ है। और हम लोग जाते हैं पीछे साइड से पीछे साइड से हम लोग आपको दिखाते हैं तो गाइस वीडियो कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। और ये देखो बैक। फिर इसके बाद गाइस बेटा कह रहा था चलो मम्मा पीछे से, फिर मैं गई ही नहीं क्योंकि बिट्टू के लग गया था। और फिर हम लोग रेडी हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने के लिए। तो हम लोग कहाँ जाए, जैसे आपको मालूम है आज मेरी क्रिसमस है, तो यानी संडे को। और हम लोग गए थे घूमने और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बिट्टू बेटू हम लोग और आपको दिखाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ ये देखो, हाय करो, हाय हाय करो बिट्टू, हाय। तो फिर गाइस हम लोग आ ही गए। बहुत ज़्यादा सजावट थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा डेकोरेशन था, मैं आपसे क्या बताऊँ। मतलब देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और बहुत ही भीड़ थी यहाँ, सारे मतलब ज़्यादातर लोग तो सेल्फी वाले बहुत ज़्यादा थे, सेल्फी बहुत ज़्यादा ली जा रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के जिद की वजह से आना पड़ा। वैसे मेरा आने का कोई मन नहीं था, मगर मेरे बच्चों ने कहा नहीं मम्मा मैं चलूँगा। तो फिर मैं बच्चों को लेके आई, मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ। और फिर बगल की एक आंटी जी तैयार हो गई, तो उन्हीं के साथ आई हूँ, क्योंकि दो दो बच्चों को लेके फिर अकेले अच्छा नहीं लगता। और इस समय वही शाम के 7 या 7:30 का समय होगा और आज संडे भी था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटू और बिट्टू सारे लोग ले रहे थे सेल्फी, और मैंने भी बेटू और बिट्टू की फ़ोटो निकाली, मुझे अच्छा लगा। और बेटू बिट्टू थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जगह जगह की फ़ोटो थी। और बिट्टू तो मेरे आने का मन ही नहीं कर रही थी, बोली नहीं मम्मा मैं यहीं रुकूंगी। मगर वहाँ जाने के बाद फिर चारों तरफ हम लोग घूमे, और ये है कि मन फ्रेश हो गया। कभी कभी बच्चों के जिद के आगे
अपनी एक भी नहीं चलती है। बच्चों ने ज़िद किया, फिर मैंने बगल की आंटी से बात की, वो जाने के लिए रेडी हो गए, तो फिर हम लोग सारे लोग गए और वहाँ काफ़ी भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। और गाइस आप देख सकते हैं ये लड़की ये रस्सी पे चढ़ती है, कहते हैं ना पेट के लिए सब कुछ करना होता है। वैसे मैं इसको देखी मुझे बहुत कष्ट हुआ, बताओ एक छोटी सी बच्ची है और रस्सी पे ऐसे लाठी को लेके यानी डंडे बड़े से लाठी को लेके ऐसे चलती है। और इसकी बहुत ज़्यादा एज रही होगी, 6-7 साल की रही होगी, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता था कि इसकी एज होगी। सारे लोग देख रहे थे इसको और वो ऐसे चल रही थी बराबर, वो रस्सी जो है हिल रही थी। मुझे इतना डर भी लग रहा था कि बेचारी अगर थोड़ा सा भी चूक खा ले तो तुरंत नीचे आ सकती, मगर कहते ना पेट इतना बड़ा होता है, इसके लिए कुछ तो कमाना ही पड़ता, कुछ तो खाना ही पड़ता। सारे लोग उसकी सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बनाए थे, मैंने भी वीडियो ये बनाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो वही कहते हैं ना भगवान न जाने किसको कितने कैसे-कैसे दिन दिखाते, अगर ऐसे ना दिन होते तो मतलब आज ये ऐसी इस स्थिति में ना होती। और फिर उसके बाद बिट्टू ने बहुत मस्ती थी और ये देखो लिखा क्रिसमस मेला, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे मेला घूमने के लिए और देखो इतनी भीड़ थी, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। और वीडियो तो बहुत बने मगर मैं थोड़ा शॉर्ट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की हूँ। और आगे देख लो कितनी ज़्यादा इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, कहीं रखने की पैर रखने की जगह नहीं थी। और ऐसे-ऐसे झूले थे उल्टे वाले, जिनको देख के एकदम रोएँ खड़े हो जा रहे थे। और मेरी बिटिया ज़िद कर रही थी मम्मा ये वाले झूले में झूलूँगा, जो ये उल्टा होके चलते, मगर मैं तो भाई बहुत डरती हूँ, मैंने कहा मैं नहीं झूलूँगी और ना ही मैं बेटे को झुलाई हूँ और उसको भी नहीं। तो फिर जो छोटे वाले झूले थे मैंने कहा उनको झुलाऊँगी, बल्कि बड़े वाले झूले में आप लोगों को नहीं झुलाऊँगी। और ये देखो यहाँ पे बेटू बिट्टू ने ज़िद किया तो फिर ये ट्रेन वाली जो गाड़ी होती है छोटे बच्चों को उसमें बैठाएँ, यहाँ मैं ले रही थी टिकट और ये लोग बैठ गए। और फिर बिट्टू तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, बोली मुझे सेकंड राउंड भी करना है। और ये देखो सारे बच्चे बैठ रहे थे, मतलब बच्चों का ही मेला होता है। मुझे भी याद आया, मैं जब छोटी थी तो अपने पापा के साथ जाती थी, मुझे आज भी याद है मैं अपने पापा के साथ जाती थी और वहाँ जितने झूले रहते थे सारे झूलों को मैं झूलती थी, अपने पापा से ज़िद करती थी कि मुझे ये झूले में बैठना, मुझे ये झूले में बैठना। मुझे वही सब याद आता क्योंकि मेरी मम्मी जब भी मुझे बताती हैं ये सब बात तो मुझे लगता है कि सही बात है। और बच्चों के साथ तो फिर बचपना आ ही जाता है और मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे मैं क्या हर एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती। देखो भगवान ने कितना अच्छा हम लोगों को एक मौका दिया अपना बचपना देखने के लिए। इन बच्चों के साथ अपना बचपना देखो तो बहुत अच्छा लगता हम लोग भी ऐसे ही रहे होंगे। अच्छा ये है स्कूल, तो ये क्रिश्चियनों का स्कूल है, स्कूल के अंदर ही सजावट की गई थी और यहाँ पे कुछ झांकियाँ थी, वो झांकी भी बनी हुई थी। ये रॉकेट है, तो रॉकेट के पास सारे लोग यहाँ आके फ़ोटो खिंचा रहे थे सेल्फ़ी, तो मैंने इसको भी लिया है। और ये देखो लिखा अमेरिका भुट्टा, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाए हैं भुट्टे और ये भुट्टे को पहले बॉयल कर लेते हैं। और ये अपने यहाँ के तो नहीं है भाई, यूपी के नहीं है, बाकी बाहर के होंगे तो मैं नहीं जानती हूँ। फिर हम लोगों ने खाए भुट्टे और भुट्टों को फिर एक ही भुट्टा लिया था क्योंकि महंगा था, इसका रेट बहुत ज़्यादा था, 100 रुपये का एक भुट्टा दे रहे थे, इतना महंगा था। और इसी में हम लोगों ने इसको कट करवा लिए और कट करके हम और मेरे बेटे ने और बेटी ने ही खाए, एक बेटे को दे दिए और बेटी में मतलब मेरे में बिट्टू को भी खिलाए। तो मेरा वाला नंबर नहीं आया था, मैंने कहा भैया मेरा नंबर कब आएगा। तो वाक़ई में टेस्टी था। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय। और हम लोगों ने भुट्टे भी